प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और मैं उनसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा और जब वो जवाब देंगे मुझे विश्वास है कि आपको भी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आप भी आशीष पाएंगे। तो सबसे पहले पापा जी, कृपया आप कहाँ जन्मे और आपके परिवार के बारे में अगर थोड़ी बातें अगर सभी दर्शकों के लिए बताएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं केरल में आलपी डिस्ट्रिक्ट और उसमें पल्लीकट ईस्ट जो गांव है वहाँ पर मेरा जन्म एक नामधारी मसीह परिवार में हुआ। ओके मम्मी, आप कहाँ पैदा हुई, थोड़ा जानकारी आप भी दें। मैं भी केरल में आलपी डिस्ट्रिक्ट में खटानम एक गांव में जन्मा है। मैं भी नाम दे क्रिश्चियन। ओके, एक नामधारी मसीही परिवार से आप जन्मे। सो पापा जी, आप का पढ़ाई के बारे में बताइए, कहाँ तक आपने पढ़ा। मैंने तो गांव में हाई स्कूल तक पढ़ा है, उसके बाद मैं फौज में चले आया। मेरा बचपन से ही इच्छा था कि फौजी ग्रीन वर्दी और उसमें सर्विस करने का, और मेरा मेट्रिकुलेशन के बाद मैं उसमें ज्वाइन किया। इसका मतलब 10वीं तक पढ़े और उसके बाद आप फौज में जुड़ गए। ओके, सो मम्मी आप कहाँ तक पढ़ी। मैं भी 10 तक 10वीं तक। 10 ओके, और उसके बाद कुछ पढ़ी नहीं। कुछ पढ़ा है, टाइप शॉर्ट। ओके, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड वगैरह पढ़ा। ओके, ठीक है। तो बहुत खुशी हुई कि आप दोनों 10वीं तक पढ़े हैं और भी उस समय के, बहुत खुशी होती है। ओके, सो पापा, कौन से साल में आप फौज में जुड़े। मैं 1965 में फर्स्ट हाफ में मैं फौज में आया हूँ, और उसके बाद हमारा मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैसे छुट्टी आया, छुट्टी भी कंप्लीट होने से पहले लड़ाई के लिए हमको बुलाया गया। ओके, सो 1965 में आप फौज में जुड़े और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ पहला लड़ाई था। या अच्छा, सो कुल मिला के कितने लड़ाई हुए और कितनों में आपने भाग लिया। 2 लड़ाई हुए, दोनों में भाग लिया है। पहले 65 का लड़ाई में थोड़ा रियरमैन था, हमारा जो काम जो है बड़ा खतरनाक काम था, तो भी रियरमैन था। लेकिन 71 का लड़ाई में बिल्कुल आगे ही मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान टेरिटरी में ही हम रहे। ओके, सो पाकिस्तान के ज़मीन में ज़्यादा समय आप रहे। सो 1965 और 1971 की लड़ाई दोनों पाकिस्तान के साथ हुआ और दोनों में भारत को जीत मिला। ओके, सो बहुत खुशी की बात है। देखिए, आज आप एक ऐसे विश्वासी प्रभु के सेवक से मुलाकात कर रहे हैं जो 1965 में भी और 1971 के 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ की लड़ाई में जो दोनों में शामिल थे। सो चीन के साथ के युद्ध में आप नहीं थे। नहीं, नहीं थे। ओके ओके, सो इन दोनों युद्ध में क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई समय जब बहुत बड़े खतरे से आप गुजरे हो और प्रभु ने बचाया। 71 का लड़ाई में 2 बार मौत को आमने सामने देखा है। एक बार हम कपास के एक कनाल के साइड से कपास से छुप करके काफ़ी हाइट में कपास जो है वहाँ पर, कपास का मतलब कॉटन फील्ड। हाँ, कॉटन फील्ड है, 7-8 फुट हाइट में था, और हम जीप में जा रहे थे, ओपन जीप में। वहाँ पर एक ऐसे जगह में आया कि दुश्मन ने फायर भी किया और कपास को आग भी लगाया। ओके, कॉटन फील्ड को आग लगा दी। आग लगाया। तो आप उसमें छुपे हुए थे। हाँ, छुपे नहीं, उसका साइड से हम चल रहे थे। हमारा जीप ओपन जीप है, उसमें हम लोग, मैं और मेरा कमांडिंग ऑफिसर, हम लोग चल रहे थे। तो साइड से उन्होंने फायरिंग किया और उसी
साथ ही साथ उन्होंने कपास को आग लगाया। आग लगाने से ऐसे लगता है जैसे बड़ा उत्सव में पटाखा फोड़ता है, उसी प्रकार उसका बीज फटते हुए साउंड आता है और हमको कुछ पता नहीं चलता और हम उधर ही ख़त्म होने वाला था। लेकिन हमारे उल्टा डायरेक्शन में एक हवा उसी टाइम पर चला और आग उस तरफ चले गया और हम जो उस दिन बच गया। ओके, सो देखिए, कॉटन फील्ड के बीच में से गुजर रहे थे पापा और उनके कमांडिंग ऑफिसर, और जैसे आपने सुना कि पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग किया और उस कॉटन फील्ड में कपास की जो खेती होती है उसमें आग लगा दिया, और ये दोनों जो ओपन जीप में जा रहे थे फंस गए और उसमें से बचना मुश्किल था, क्योंकि कपास जो सूखा रहता है और उसमें आग लग जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे बम फट रहा हो, और उसके बीच में से परमेश्वर ने बचाया कि एक बहुत बड़ा एक तेज तूफान आया और तूफान ने उस पूरे आग को एक और कर लिया, जिसके कारण से पापा और उनके कमांडिंग ऑफिसर बच गए। सो क्या आपने उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया? जरूर धन्यवाद दिया। मैं सबसे जैसे फायरिंग हुआ मैं नीचे जंप किया, मेरा कमांडिंग ऑफिसर को मैंने पुश किया, नीचे जंप करने के लिए एक इशारा था और हम लोग दोनों थोड़ा देर क्रोलिंग किया। उसी समय ये आग भी जला था और प्रभु ने वहाँ पर जरूर हमें बचाया। ओके, सो परमेश्वर ने आपको उस बड़े युद्ध में अद्भुत रीति से बचाया। मैं जानता हूँ अब युद्ध की कहानियों में अगर जाएं तो बहुत बड़ा एक समय लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ पापा जी, आप पेंटिकोस्टल विश्वास में कब आए? मैं 63 में मैं पेंटिकोस्टल विश्वास में आया। हमारे बहुत बड़ा एक इलाके के अंदर पहला वरिष्ठ प्रजा जिसको कहा सकता है मैं ही था जो कि पेंटिकोस्टल विश्वास में आया। हमारे घर में कोई भी, एक मेरे कजिन सिस्टर थी, उनके अलावा कोई पेंटिकोस्ट विश्वासी नहीं था। मीन्स सभी नामदारी परिवार से थे, तो आप सबसे पहले पेंटिकोस्टल फेथ में आए। सो मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ, मम्मी आप भी नामदारी मसीह परिवार से हैं, तो पेंटिकोस्टल फेथ में आप कब आए? ये मेरा पढ़ाई के टाइम ऐसे इसका मतलब 10वीं के बाद? अन्य 10वीं के पहले ऐसे अनुभव हुआ, फिर आया नहीं था, फिर अभी ऐसे चलते रहते। फिर बाद में 74 के बाद 75 में मैं बपतिस्मा लिया। ओके, 1975 में आपने बपतिस्मा लिया। और पापा जी आपका बपतिस्मा कब हुआ? 63 1963 में। ओके इसका मतलब 1963 में पिताजी का बपतिस्मा हुआ। ओके, तो अब मेरे को बताओ कि शादी कौन से साल में हुआ? 1972। ओके, 1972 में। हाँ, जुलाई 10 1972, 1972 में, इसका मतलब 71 के लड़ाई के बाद। बाद। ओके, सो शादी 1972 में हुआ, तो आपको जब पता चला कि एक फौजी है तो आपको डर नहीं लगा? मेरे को इसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मालूम था तो ये शादी आपके पापा ने फिक्स किया या मम्मी ने? पापा ने फिक्स किया। ओके ओके, सो बताया भी नहीं कि क्या करते हैं? मैं कुछ भी ऐसे बोला, मैं ऐसे सुनाता और कुछ नहीं। अच्छा, इसका मतलब आपको फौज के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी? नहीं। ओके, सो 1972 में शादी हो गया। ओके, तो पापा आप फौज में थे उस समय, तो कितना दिन का छुट्टी मिला? उस समय छुट्टी तो 2 महीने का तो मिला था, लेकिन हमारा जो शादी जो है वो मेरा छुट्टी ख़त्म होते होते हुआ। ओके, छुट्टियाँ 2 महीने का मिला था, लेकिन जब खत्म हो रहा था तब शादी हुआ। तो शादी के पश्चात एक साथ कितने दिन रहे? 6 दिन। केवल 6 दिन? 6 केवल 6 दिन रहे। ओके ओके ओके, सो फिर पापा उस समय आपका पोस्टिंग कहाँ था?
उस समय मेरा सिकंदराबाद में पोस्टिंग आया। पापा ओके ठीक है। तो फिर कितना दिन तक दूर रहे? वहाँ से 2-3 महीने के बाद कैजुअल लीव गया। उसके बाद फिर मैं इनको लेकर के सिकंदराबाद में आया। ओके, फिर परिवार समेत एक साथ रहने का हाँ, मौका मिला? थोड़ा समय। ओके ओके थोड़ा समय। ठीक है। अब देखिए, मैं जानता हूँ फौजी हर समय अपने परिवार समेत नहीं रह सकते। ऐसे में मम्मी, क्या आपको दुख हुआ या कुछ दिक्कत आई शुरुआत में? दिक्कत होता है, कुछ भी पता नहीं था उसी टाइम में से ऐसे। आपका कितना उम्र था जब आपने शादी किया? मेरा 22। 22 साल की थी आप? 22 साल की थी तो आपको उस समय इतना सब कुछ जानकारी नहीं था? कुछ भी नहीं। ओके ओके ठीक है। सो पापा जी, आप फौज में सबसे ज़्यादा समय किस इलाके में बिताया? सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ही बिताया। जम्मू कश्मीर हमारा 2-3 टेन्योर हुआ। ओके, जम्मू और कश्मीर में हाँ, आपने? उसके बाद पंजाब, हाँ, हरियाणा, ये राजस्थान, हरियाणा। चाहे कहीं भी रहे, हम तो राजस्थान में तो साल में एक बार तो जाना ही जाना था, क्योंकि मैं टैंक के संबंध रखता हूँ, तो इसलिए फायरिंग वहाँ पर होता है। और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट कोर्स मैंने किया था, इस वजह से जो इंजीनियर्स ब्रीथिंग ट्रेनिंग के लिए जाता है, तभी भी मुझे जाना पड़ता है। ओके, सो आपने सबसे ज़्यादा समय जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख उन इलाकों में बिताया और फिर राजस्थान के बॉर्डर इलाके में। तो ऐसे समय पे मम्मी आप मैं घर में थे? थोड़ा टाइम घर में था। अच्छा। फिर बाद में 79 में अम्बाला में ले गए। ओके ओके, सो लगभग 69 है ना? 69 के आसपास बाद में जाते रहते हैं, पैसे आते रहते ओके ओके, इट वाज 79। 79 इसका मतलब 79 में। हाँ ओके, 79 में आपको परिवार समेत रहने का मौका मिला। तो सबसे पहले आप अम्बाला में अम्बाला पहुंचे, में। ठीक है। और तो उत्तर भारत में आप पहली बार आ रहे थे, हाँ, पहले तो आपका अनुभव कैसे था? उसी टाइम मेरा अनुभव क्या बोल सकती हूँ, मैं घर में रहती थी, ये ऐसे घर में होता नहीं। फिर मेरे को हिंदी एक वर्ड भी जानती हिंदी मालूम नहीं था? मालूम नहीं ओके था। ओके। ऐसे प्रॉब्लम बहुत है, फिर किसी को बता नहीं सकता। ऐसे उस समय कोई मित्र भी नहीं, मित्र भी किसी को नहीं। कुछ बता नहीं सकते? उसी टाइम आप दोनों था, बड़ा बेटा और आप ओके। दोनों था, दोनों को लेके बालन में गए। ओके ठीक है। तो मम्मी का कहना है कि 1974 में पहला बेटा हुआ पास्टर शुभू, और उसके कुछ सालों के बाद मैं हुआ, उनका दूसरा बेटा। और हम दोनों जब हुए तो उसके साथ वो अम्बाला में पहुँचे। सो वहाँ से मम्मी का भी उत्तर भारतीय है ना समय शुरू हुआ। तो उत्तर भारत में काफ़ी गर्मी या काफ़ी ठंडी, तो ऐसे में आपको दिक्कत हुआ? ठंडी में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, पहले भी इसी प्रकार कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उधर का ठंडी सहन नहीं सकती थी। सो ठंडी ने आपको? कुछ भी पता नहीं था, स्वेटर भी डालती नहीं था। अच्छा। इसलिए मेरे को उसी टाइम प्रॉब्लम शुरू हो गया। ओके, पहले ठंड का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो ठंड ने आपके हार्ट को पकड़ लिया, ऐसा कुछ? निमोनिया। ओके, सो उससे आप परेशान थे। तो पापा साल में कितने महीने आपके साथ रहते थे? अधिक समय भी बाहर ही होता है, कारण टांग का काम है, इसलिए ज़्यादा टाइम भी बाकी लोगों के अधिक टाइम बाहर ही होता है। ओके, सो पापा टैंक स्पेशलिस्ट थे, तो साल में आपको अधिकतर महीना बॉर्डर एरिया में और जहाँ पर टैंक रहता था वहाँ जाना पड़ता था। हाँ, वो कोई शक नहीं उसमें। कम से कम 4 महीना तो हर साल भिन्न भिन्न एरिया में जाता। अगर हम स्टेशन में होता तभी भी घर में प्रेजेंस कम होता है, क्योंकि मैं काम के लिए दाएं बाएं चाहे नज़दीक भी हो जाना पड़ता था। ओके, सो
पापा अपने काम से व्यस्त रहती थी और मम्मी आप घर में बच्चों को संभालती थी। अब चर्च के साथ संबंध कैसा था? आप अंबाला में गए, क्या वहाँ पर आपको चर्च मिला? चर्च था, पेंटेकोस्ट चर्च था, हमसे थोड़ा दूर था, 14 में दूर था, 14 किलोमीटर दूर 14 था। किलोमीटर दूर था। फिर हम संडे एक ही दिन वर्शिप कर सकते थे। ओके, इतना दूरी होने के कारण केवल संडे को जा पाते थे। ओके, तो पापा आपका आर्मी एरिया काफ़ी दूर था, जैसे अभी मम्मी ने बताया कि 14 किलोमीटर दूर था चर्च से। तो चर्च में आप उस समय कैसे जाते थे? उस समय हम तो साइकिल में जाते थे। तो कभी कभी कोई हमारे बीच में से कोई एक भाई आकर के बड़ा बेटे को ले जाता, उसके बाद हम बाकी लोग एक साइकिल में जाते थे। कभी जो है मैं 2 चक्कर लगाना पड़ता था। ओके, सो 2 चक्कर लगाते, इसका मतलब पहले बड़े बेटे और मुझे छोड़ते थे। नहीं, बड़ा बेटा। ओके, बड़े बेटे के छोड़ के आते थे, इसका मतलब 14 किलोमीटर जाके लौटते थे 14 किलोमीटर। ओके, उसके बाद मम्मी और हम छोटे बच्चों को साइकिल में ले जाते थे। ओके, इतना टाइम से 4 बच्चा हो गया, 4। ओके, 4 बच्चे हो गए तब तक। सो 4 बच्चे होने के नाते अब 14 किलोमीटर 2 ट्रिप, तो आप समझ सकते हैं 14 + 14 28 और 14 36 जाते समय और आते समय भी 36 किलोमीटर। इसी प्रकार हम एक साइकिल में 5 लोग जाते थे। ओके, मम्मी कहती है कि कई बार एक ही साइकिल में 5 लोग भी जाते थे, पापा चलाते थे। और अधिकतर संडेज में आपने सुना कि 36 किलोमीटर पापा साइकिल चलाते थे और आराधना करते थे। उसके बाद हमको सबको वापस लाने के लिए फिर 36 किलोमीटर। तो उस समय क्या ये कठिन था या आपके अंदर वो जज्बा था? इसमें मुझे कोई लगता नहीं था कठिन है। जब चर्च में आराधना करने का इच्छा था, कैसे भी हो आराधना के लिए जाना, वो एक जज्बा जरूर था, इसलिए हम तो खींचे चले जाते थे। आमेन। सो इसका मतलब प्रभु से आपका लगाव और आराधना से जो आपका प्यार था, उसके कारण से आप संडे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, है ना? काम के वजह से छोड़ता है। हाँ। फिर भी मैं तैयार होकर बैठती हूँ, फिर कभी ओके, कभी कभी छुट्टी नहीं मिलता है तो नहीं हो सकता, और नहीं तो अन्यथा हर हर संडे संडे। आप आराधना में परिवार समेत जाते थे। ओके, सो अब जब 4 बच्चे आए, है ना, आपने चारों बच्चों को सबसे ज्यादा क्या सिखाया? मेरा बच्चों को मैं भजन सिखाया, और कुछ नहीं सिखाया। बाइबल सिखाया। बाइबल सिखाया। ओके, मैं बोलना शुरू हुआ था उसी टाइम से भजन सिखाया। ओके, इसका मतलब जैसे ही बच्चे बोलने लगे तो आपने सबसे पहले उनको वचन सिखाया। भजन सिखाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये देखिए, ये 5वां क्लास तक तो ट्यूशन भी दिया बच्चे। हाँ, सो इसका मतलब छोटे थे बच्चे और 5वीं क्लास तक मम्मी ही पढ़ाती थी, और मम्मी ही चारों बच्चों को बाइबल सिखाती थी, पढ़ाती थी, और बच्चों का जो नींव उस वचन पे पढ़ा या बाइबल पे पढ़ा। मुझे बचपने का याद है कि चर्च के अंदर हर प्रतियोगिता में, चाहे गाना हो या बाइबल याद करना हो या बाइबल जल्दी निकाल कर पढ़ना हो, प्रचार करना हो, इन सब में आप हमें आगे बढ़ाते थे। पढ़ाते हैं। क्यों, आपको इच्छा था कि? मेरा इच्छा यही था, और कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपका केवल वही इच्छा था कि बच्चे प्रभु में आगे बढ़े। मेरा प्रार्थना भी यही था। आपका प्रार्थना भी वही था। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो पापा जी, मम्मी वचन पढ़ाती थी, पापा आप भी हर आत्मिक कामों में बहुत प्रोत्साहन देते थे, तो उसका पीछे का वजह क्या था? नामधारी परिवार में मेरा जन्म जरूर हुआ, लेकिन मेरा पापा जी वचन अच्छी तरह जानता था।
जब भी मौका मिलता था हमको वो सिखाते थे, और वो भी उस समय का सेटअप कुछ ऐसे था, उस नामधारी मसीह से बाहर नहीं आ सकता था। तो मेरा दिल में तब से बचपन से ही एक था कि प्रभु का सेवा करना। वेकेशंस में हम ट्रैक्ट वगैरह लेकर के बहुत दूर दूर ओके इसका मतलब आप को पहले से आग्रह था कि प्रभु की सेवा भी करें, नौकरी के साथ साथ भी प्रभु की सेवा करते थे, और इसका मतलब आपको भी प्रभु से और बाइबल से बहुत जुनून था। बहुत ओके। हमारा इच्छा था कि प्रभु का सेवा किसी न किसी तरीके से करूं, और इसलिए क्या है, जहाँ पर भी मैं पोस्ट होता हूँ वहाँ पर अगर कलीसिया है तो पास्टर का मदद करते हुए उसके साथ खड़ा होकर के आगे गया। इसका मतलब जहाँ कहीं भी उनका पोस्टिंग हुआ वहाँ के स्थानीय पासवान को मदद किया और आपने सेवा में हाथ बढ़ाया। और मुझे ये भी मालूम है कि कई बॉर्डर एरियाज में जब ट्रांसफ़र हुआ, आपका पोस्टिंग हुआ, तो वहाँ कलीसिया नहीं थी, तो आपने खुद चालू कर दिया। हाँ, कई जगह में जब कलीसिया नहीं था उस समय हमने चर्च प्लांटिंग का काम जो है शुरू किया है। वैसे 1983 में प्रभु ने एक दर्शन दिया मुझे, अब से मैं तुम्हें एक अलग काम देने जा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें जुड़ जा। आमेन। सो 1983 में प्रभु ने आपको वो दर्शन दिया कि तेरे नौकरी के साथ साथ मैं एक और सेवा दे रहा हूँ, एक और कार्य दे रहा हूँ, और आप वो करने लगे। आमेन। सो मेरे प्रियो, आप पापा मम्मी की तरफ से कुछ कुछ बातों को सुन रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आपको कुछ तो नया प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में।